नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल अपन ने कुछ परिभाषाएं होती हैं और उसको उदाहरण के साथ में ये अपन ने है ना पढ़ा था। उसमें अब कुछ और परिभाषाएं बची हैं, है ना। उनको पढ़ने के बाद फिर अपन इनका जो उपसर्ग संयोजी यौगिक होते हैं उनका अपन IUPAC नाम के जो कुछ नियम होते हैं, है ना, उनको भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो पहले अपन एक कुछ जो परिभाषाएं रह गई हैं अपनी, उनको अपन कंप्लीट करे ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अगली जो परिभाषा है वो आपकी है उपसंयोजन क्षेत्र। तो उपसंयोजन क्षेत्र क्या होता है? ये जो बड़ा कोष्ठक इसमें जो दिख रहा है, ठीक है ना, तो इतना ये क्या कहलाता है? ये उपसंयोजन क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो यदि अपन परिभाषा की बात करें इसमें अपन परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। लिखेंगे संकुल आयन में, संकुल आयन लिख सकते हैं, संकुल यौगिक लिख सकते हैं अपन। ठीक है, संकुल यौगिक भी लिख सकते हैं या फिर संकुल आयन। संकुल यौगिक में, संकुल यौगिक में ये जो केंद्रीय धातु आयन है और लिगैंड, ठीक है, केंद्रीय धातु आयन और लिगैंड। ठीक है, तो संकुल आयन में या संकुल आयन है ना, संकुल यौगिक को लिख दो। संकुल यौगिक को जिस बड़े कोष्ठक, जिस बड़े कोष्ठक, है ना, ये है कोष्ठक। ठीक है, जिस बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है, कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है, के अंदर लिखा जाता है, के अंदर लिखा जाता है, इसको ही लिखा जाता है, इसको ही उपसंयोजन क्षेत्र कहते हैं अपन। क्या बोलते हैं? उपसंयोजन, उपसंयोजन क्षेत्र कहते हैं। अब इसके कई नाम हैं, ठीक है, उन सभी नामों को यहाँ पे अपन लिख लेते हैं इसको। ठीक है, इसको उपसंयोजन क्षेत्र भी बोलते हैं, है ना, समन्वय परिसर भी बोलते हैं, समन्वयन। ठीक है, समन्वयन परिसर भी बोलते हैं या समन्वय परिसर, समन्वय परिसर भी इसको बोलते हैं। ठीक है, और भी नाम है इसके, समन्वय गोला भी बोलते हैं इसको, है ना। इसी को क्या बोलते हैं? समन्वय गोला। इसी को ही अपन समन्वय गोला भी बोलते हैं। इसी को ही बोलते हैं अपन समन्वय समूह, समन्वय समूह। ठीक है, और इंग्लिश की बात करें इसको, है ना, तो इसको बोलते हैं अपन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो ये कहलाता है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं अपन? कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहती है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो बड़ा कोष्ठक है ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस बड़े कोष्ठक के अंदर ही अपन इस संकुल आयन को लिखते हैं और इसी को ही अपन क्या बोलते हैं? उपसंयोजन क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाता है? उपसंयोजन क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो परिभाषा है वो है आपकी उपसंयोजन संख्या, है ना। उपसंयोजन संख्या या जिसको अपन कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी भी परिभाषा अपन देख लेते हैं। तो अगली जो परिभाषा है वो है आपकी उपसंयोजन संख्या, उपसंयोजन, उपसंयोजन संख्या। इसी को अपन समन्वय संख्या भी बोल सकते हैं। ठीक है, उपसंयोजन संख्या बोल सकते हैं या फिर समन्वय संख्या भी बोल सकते हैं। इसकी जो परिभाषा हो जाएगी वो हो जाएगी किसी उपसंयोजी यौगिक में, है ना, या संकुल यौगिक में एक दंती लिगैंड। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन किसी उपसंयोजी यौगिक में, किसी
उपसहसंयोजी यौगिक में संकुल आयन भी लिख सकते हैं अपन, है ना। किसी उपसहसंयोजी यौगिक में, किसी उपसहसंयोजी यौगिक में एक दंती लिगेंड, ठीक है, एक दंती लिगेंडों की कुल संख्या, एक दंती लिगेंड, एक दंती लिगेंड, एक दंती लिगेंडों की, एक दंती लिगेंडों की कुल संख्या, लिगेंडों की कुल संख्या, एक दंती लिगेंडों की कुल संख्या जो केंद्रीय धातु आयन से, जो केंद्रीय धातु आयन, जो केंद्रीय धातु आयन या सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय धातु आयन यौगिक में एक दंती लिगेंड की कुल संख्या जो केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु आयन लिख सकते हैं, फिर परमाणु लिख सकते हैं, ठीक है। केंद्रीय धातु आयन या परमाणु से जुड़े होते हैं, से जुड़े होते हैं, ठीक है। इनकी संख्या ही, जितनी भी संख्या में जुड़े होंगे, है ना, वो क्या कहलाती है, उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। उपसहसंयोजन, उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन, उपसंयोजन संख्या कहते हैं। ये उपसंयोजन संख्या कहलाती है, ठीक है। अब जरूरी नहीं यहाँ पे एक दंती लिगेंड लिखा है, जरूरी नहीं है कि एक दंती हो, वो दो दंती भी हो सकती है। मतलब एक दंती का मतलब कल हमने आपको बताया था कि एक लोन पेयर डोनेट करता है, ठीक है। एक दंती, दो दंती है तो दो लोन पेयर डोनेट करेगा, तीन है तो तीन लोन पेयर डोनेट करेगा, यदि चार है तो चार लोन पेयर डोनेट कर सकता है, ठीक है। जब अपन और कंपाउंड देखेंगे, उनका आईपीएसी नाम देखेंगे, है ना, इनका भी ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन नंबर भी अपन निकालना सीखेंगे, इनका अपन को ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है ना। तो वहां पे आपको, है ना, एक दंती भी लिगेंड मिलेंगे, दो दंती भी आएंगे, त्रिदंती भी आएंगे, ठीक है ना। एम्बीडेंटेट वाले भी आ सकते हैं, है ना, ये सब आएंगे उसमें, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है आपकी, ये उपसंयोजन संख्या कहलाती है। और ये समानता क्या होती है, दो चार छह हो सकती है, ठीक है। ये दो भी हो सकती है किसी किसी की, चार भी हो सकती है और छह भी हो सकती है, ठीक है। तो अपन को वैसे तो और भी हो सकती है, लेकिन अपन को केवल इन्हीं कंपाउंडों को पढ़ना है जिसमें ऑप्शन संख्या दो होगी, चार होगी, छह होगी। जैसे इसमें दो है, ठीक है, इसमें ऑप्शन संख्या कितनी है ना, इसकी जो ऑप्शन संख्या है वो दो है ना। ऐसे भी कंपाउंड मिलेंगे इसमें चार भी होगी और छह भी होगी, ठीक है। तो इस तरीके के कंपाउंड अपन को पढ़ना है। अपनी जो परिभाषा है वो अपनी कंप्लीट होती है, ठीक है। अब इसके बाद अपन को आईपीएसी नाम लिखना है, इनका आईपीएसी नाम अपन कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहीं पे एक चीज और आती है, ये आयनन क्षेत्र, ठीक है। ये आपका उपसर्जन क्षेत्र होता है ये वाला, और इसके जो बाहर वाला क्षेत्र है ये आयनन क्षेत्र होता है। यदि यहाँ पे है तो उसको भी अपन, है ना, आयनन क्षेत्र बोलेंगे। कुछ कंपाउंड ऐसे मिलेंगे जहाँ पे, यहाँ पे भी अपन आयन मिलेंगे, यहाँ पे जो आपको आयन मिलेंगे वो पॉजिटिव वाले रहेंगे, इनकी प्लस चार्ज होगा। यहाँ पे जो, है ना, रहेंगे आयन, इस पे क्या होगा, माइनस चार्ज होगा। क्योंकि जब अपन ये उपसर्जन का सूत्र लिखते हैं तो ये फिक्स होता है कि अगर मान के चलो ये संकुल पहले लिखा है और उसके बाद कोई परमाणु या तत्व जुड़ा है, तो पहला वाला हमेशा पॉजिटिव रहेगा और जो बाद वाला रहेगा वो नेगेटिव रहता है। यानी कि जब इसको अपन अलग अलग करेंगे, पानी में घोलेंगे, तो इस पूरे संकुल आयन पे जो है इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन यदि कोई तत्व या परमाणु पहले लिखा है तो उस पर फिर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसमें, है ना, नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना। तो ये आयनन क्षेत्र कहलाता है, लिखा भी है आयनन क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पे जो बड़े कोष्टक है
ये आपका उपशैल क्षेत्र, और यदि बड़े कोष्ठक के बाहर कोई परमाणु या आयन लिखा हुआ है तो वो आयनन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब आईपीएसी नाम अपन को है ना लिखना है, तो उसके पहले कुछ चीजें अपन को नॉर्मल चीजें पता होना चाहिए कि कौन से तत्व पे या कौन से आयन पे कितना चार्ज होगा। ठीक है ना, कौन पे माइनस चार्ज होगा, कौन पे है ना प्लस चार्ज होगा, ये अपन को पता होना चाहिए। इसके अलावा जब इनकी अपन ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ऑक्सीडेशन संख्या निकालेंगे, तो वहां पे भी वो चीज काम आएगी, है ना, तो वो भी अपन को जानना जरूरी है। तो ये दोनों चीजें अपन साथ में कर लेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर भी यहीं पे अपन पढ़ लेंगे उसकी, और उसके बाद मतलब उसके कौन से परमाणु या लिगेंड होते हैं, कौन से पे कितना क्या चार्ज होगा, वो भी अपन देख लेते हैं। तो वहाँ पे दोनों चीजें हो जाएंगी, और उसके बाद फिर अपन उनका आईपीएसी नाम लिखेंगे। ठीक है, तो मैं इसको इरेज किए दे रहा हूँ, और उसके बाद है ना आईपीएसी नाम के पहले कुछ अपन लिगेंड है ना, ऋणात्मक लिगेंड, धनात्मक लिगेंड और उदासीन लिगेंड, उनके बारे में अपन मतलब उनका आवेश जो चार्ज होता है उसके बारे में जानना जरूरी है कि किस पे कितना चार्ज होता है। जैसे मान के चलिए इसका अपन को आईपीएसी नाम लिखना है ना, तो इनमें अपन को चार्ज इनका पता होना चाहिए। यदि मान चलो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर अपन निकाल रहे हैं, है ना, तो इसमें अपन को क्या है, इन पे चार्ज पता होना चाहिए कितना चार्ज है। ठीक है ना, तो ये सब जानकारी के लिए अब मैं इसको इरेज किए दे रहा हूँ पूरे को, इसकी क्योंकि अब अपन को जरूरत नहीं है। ठीक है, अब अपन को क्या है, ऋणात्मक लिगेंड, धनात्मक लिगेंड और जो आपके उदासीन लिगेंड है उन पे कितना चार्ज होता है वो अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन कुछ ऋणात्मक लिगेंड है उनके है ना अपन को संकेत कैसे लिखना है उसको, और उसका जो नाम है ना, क्योंकि इनके जो नाम है वो सामान्य नामों से थोड़ा अलग होते हैं। ठीक है, तो उनको अपन यहाँ पे वो भी अपन यहाँ पे देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले आपका H माइनस, ठीक है, H माइनस, तो इसका नाम होता है हाइड्राइडो। ठीक है, नाम क्या होता है इसका, हाइड्राइडो, हाइड्राइडो। जितने भी ऋणात्मक लिगेंड होंगे उनके लास्ट में इडो आएगा। ठीक है, इडो, ठीक है, ये क्या है, ये कॉमन है, सभी में इडो आएगा। ठीक है, आई डी यू, इडो। ठीक है, इसके बाद है एफ माइनस, है ना, तो इसमें फ्लोरो भी लिख सकते हैं अपन, फ्लोराइडो भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या है, अपन फ्लोरो भी लिख सकते हैं और इसका नाम फ्लोराइडो भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार ये है क्लोरो, क्लोरो भी बोल सकते हैं और इसको क्लोराइडो भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों नाम यहाँ पे चलते हैं। इसके बाद है NO2 माइनस, NO2 माइनस, नाम है इसका नाइट्राइटो या नाइट्रीटो, नाइट्रीटो। ठीक है, नाम क्या है इसका, नाइट्रीटो, है ना, नाइट्रीटो इसको अपन बोलेंगे। अगर NO3 माइनस है, यहाँ पे NO2 माइनस है तो नाइट्रीटो। यदि मान चलो NO3 माइनस है, ठीक है, NO3 माइनस है तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रेटो, नाइट्रेटो। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रेटो। इसके बाद आगे है और है ONO माइनस, नाइट्राइटो, ONO माइनस, ONO माइनस, नाम है इसका नाइट्राइटो, नाइट्राइटो O। नाइट्राइटो O का मतलब है कि ये ऑक्सीजन से लोन पेयर डोनेट करेगा, मतलब ये है। ठीक है, इसमें क्या है, जो लोन पेयर डोनेट होंगे वो इस वाले नाइट्रोजन से होंगे, यहाँ पे इस नाइट्रोजन से होंगे और इसमें यहाँ से होंगे। ठीक है, तो जो पहले नंबर पे जो लिखा रहता है, कल शायद मैंने यहाँ पे बताया था इस नंबर, लेकिन थोड़ा इसमें चेंज कर लेना है इसमें, कि ये देखना है कि पहले नंबर पे पहले पे कौन सा लिखा है। जो पहले लिखा रहेगा लोन पेयर वही डोनेट करेगा। ठीक है ना, जो पहले यहाँ पे लिखा है वो लोन पेयर को डोनेट करेगा। तो इसमें जो लोन पेयर है वो ऑक्सीजन से डोनेट किए जाएंगे, इसलिए अपन ने यहाँ पे नाइट्राइटो O, क्योंकि ये क्या है, ये एम्बीडेंटेट है। ठीक है ना, यहाँ से भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है, यहाँ से भी,
है ना। तो इसमें जो है ये ऑक्सीजन से लोन पेयर डोनेट करेगा, इसको बोलेंगे नाइट्राइटो ओ। इसके बाद है CN-, CN-, है ना, इसको अपन साइनो भी बोलेंगे, साइनाइडो भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है, साइनो भी लिख सकते हैं अपन, और साइनाइडो मतलब इडो भी जोड़ सकते हैं इसमें, साइनाइडो, ठीक है। इसमें जो लोन पेयर डोनेट है ये कार्बन करेगा, ठीक है, कार्बन से लोन पेयर इसमें डोनेट होंगे। इसके बाद है NC, आइसोसाइनाइडो, NC, NC, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन आइसोसाइनाइ, आइसोसाइनो, 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 आइसोसाइनाइडो भी बोल सकते हैं, इडो भी इसमें जोड़ सकते हैं अपन, साइनाइडो, ठीक है, नहीं तो आइसोसाइनो बोल सकते हैं अपन, ठीक है, आइसोसाइनो बोलेंगे इसको अपन। इसके बाद और है अपना OH- को बोलेंगे अपन हाइड्रोक्सी, OH- है तो इसको अपन बोलेंगे हाइड्रोक्सी, OH- हाइड्रोक्सी, OH- है इसको अपन हाइड्रोक्सी बोलेंगे। और ये चार्ज ध्यान रखना, जब अपन ऑक्सीडेशन नंबर इनकी निकालेंगे तब इन चार्ज की अपन को जरूरत पड़ेगी, ठीक है। मान के चलिए कोई लिगेंड है, ठीक है, और जब अपन इसका नंबर लिखेंगे या है ना आवेश लिखेंगे, तो जितने भी इस पे चार्ज है उतने ही अपन को लिखना पड़ेंगे। माफ कीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे ये चार्ज अपन को ध्यान रखना है, जब अपन ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे तो वहां पे ये चीज अपन को जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद और आगे अपन लिखेंगे SCN-, SCN-, इसको बोलते हैं अपन, है ना, आइसोथायोसाइनेटो, है ना, इसको बोलते हैं अपन आइसोथायोसाइनेटो, इसका नाम है आइसोथायोसाइनेटो, साइनेटो, ठीक है, नाम है इसका आइसोथायोसाइनेटो, जिसमें क्या सल्फर के द्वारा, है ना, लोन पेयर डोनेट किए जाते हैं। इसके बाद है कार्बोनेटो, CO3 2-, CO3 2-, इसका नाम है कार्बोनेटो, कार्बोनेटो, ठीक है, इसका नाम क्या है, कार्बोनेटो। SO4 2- सल्फेटो, SO4 2- सल्फेटो, इसका नाम है सल्फेटो, है ना। वैसे सल्फेट आयन नॉर्मल नाम है, इसमें अपन सल्फेट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे उपसंयोजी यौगिक में इनके नाम थोड़ा चेंज है ना। तो यहाँ पे इसको सल्फेट ना बोल करके इसका नाम बोल रहा है अपन को सल्फेटो, ठीक है। इसके बाद है NH2-, NH2-, इसको बोल रहा है अपन को एमिडो, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन, एमिडो बोलेंगे, NH2- एमिडो। ठीक है, इस तरीके से ये आपके ऋणात्मक लिगेंड है, और जब जैसे कंपाउंड में जो भी लिगेंड आएंगे तो मैं उसके नाम आपको बता दूंगा, इतने आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। और इनके नाम और इन पे कितना चार्ज होता है ये अपन को जरूरत आगे पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपके ऋणात्मक लिगेंड हो गए इतने, ठीक है। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे, अपन देखेंगे धनात्मक लिगेंड, है ना, ऋणात्मक लिगेंड, क्योंकि इस पे माइनस चार्ज इसलिए ऋणात्मक लिगेंड है, ठीक है। अब आगे अपन पढ़ेंगे धनात्मक लिगेंड, जिसपे क्या होगा, प्लस चार्ज होगा। धनात्मक लिगेंड में आएगा आपका NO+, इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम, ठीक है, इसका नाम क्या है, नाइट्रोसोनियम। NO2+, NO2+, इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम,
नियम। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन नाइट्रो नियम। NO पे प्लस चार्ज है तो नाइट्रोसोनियम, और NO2 पे प्लस चार्ज है तो इसको अपन बोलते हैं नाइट्रोनियम। ठीक है, क्या बोलते हैं? नाइट्रोनियम। फिर है NH2 NH3 प्लस हाइड्राजीनियम। NH2 NH2 NH3 प्लस, इसको बोलते हैं अपन हाइड्रो, इसका नाम है हाइड्राजीनियम। नाम है इसका हाइड्राजीनियम। हाइड्राजीनियम। ठीक है, नाम क्या है इसका? हाइड्राजीनियम। एक है Br प्लस ब्रोमोनियम। Br प्लस ब्रोमोनियम। ठीक है, नाम क्या है इसका? ब्रोमोनियम। ब्रोमोनियम। ये आपके कुछ धनावेशित लिगेंड हैं। ठीक है, इसके बाद अपन देखेंगे उदासीन लिगेंड। यहीं पे देख लेते हैं अपन उदासीन लिगेंड। उदासीन लिगेंड में सबसे पहला तो आता है आपका अमोनिया, NH3। ठीक है, NH3 अमोनिया। नाम है इसका एमीन। ठीक है, क्या बोलेंगे अपन? एमीन बोलेंगे, है ना। वैसे अपन अमोनिया बोलते हैं, लेकिन अब यहाँ पे अमोनिया नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे अपन? एमीन बोलेंगे। और वहीं पे डबल एम आएगा ये। ठीक है, एमीन है ना, तो इसमें डबल एम आएगा ये। ठीक है, एमीन। फिर है H2O। H2O है ना, सामान्य तौर पर क्या है, इसको अपन पानी बोलते हैं या H2O। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका जो नाम है वो हो जाएगा एक्वा। ठीक है, अब पानी को अपन पानी ना बोलकर क्या बोलेंगे? एक्वा बोलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसका जो IPAC नाम लिखेंगे तो वहां पे पानी को अपन एक्वा बोलेंगे। ठीक है, CO है कार्बन मोनोऑक्साइड। CO कार्बन, इसको बोलेंगे अपन कार्बोनिल। ठीक है, क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अपन कार्बोनिल। ठीक है, यहाँ पे इसको कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बोलना है, क्या बोलना है इसको? इसको बोलना है अपन को कार्बोनिल। इसके बाद फिर है NO। NO को बोलना है अपन को नाइट्रोसिल। NO है ना, इसमें ध्यान रखना कोई चार्ज नहीं है। यदि चार्ज है तो नाइट्रोसोनियम, यदि इस पे चार्ज नहीं है ना, तो इसको बोलेंगे अपन नाइट्रोसिल। नाइट्रोसिल। ठीक है, क्या बोलना है अपन को? इसको नाइट्रोसिल बोलना है। इसके बाद है OH। OH पे कोई चार्ज नहीं है तो हाइड्रोक्सिल। ठीक है, हाइड्रोक्सिल। ठीक है, HO पे कोई चार्ज नहीं है तो हाइड्रोक्सिल। यदि चार्ज होता है ना तो इसका नाम क्या है? चेंज हो जाता हाइड्रोक्सी। EN पे कोई चार्ज नहीं होता, EN। ठीक है, ये कल भी बता दिया था, इसमें कोई चार्ज नहीं है ना। नाम पता ही आपको, इथिलीन डाइएमीन। ठीक है, नाम क्या है इसका? इथिलीन डाइएमीन। इसका नाम है इथिलीन डाइएमीन। इथिलीन डाइएमीन। ठीक है, इस पे भी कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन जो EDTA है उस पर चार्ज होता है। कल बता दिया था हमने EDTA। इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, इस पे 4- यानी कि 4 है ना, जिसपे जो आवेश है वो 4 होता है इस पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके उदासीन लिगेंड है। बाकी और जो भी आएंगे है ना IPAC नाम में, तो उनको अपन बाद में है ना मेंटेनेंस कर देंगे, है ना। बाकी यहाँ पे आपको इतने जो इम्पोर्टेंट है वो आपको ध्यान यहाँ पे इतने रखना है। ठीक है, इसके बाद कुछ और चीजें भी अपन को जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए, वैसे तो आपको जो कार्बोनेट हो गए उनके IPAC नाम आपको पता ही होंगे। ठीक है, अगर कोई मान के चलिए लिगेंड है, एक है ना, तो उसको अपन मोनो बोलेंगे। ठीक है, मोनो। यदि एक है तो मोनो बोलेंगे।
दो है तो अपन डाई बोलेंगे, ठीक है। दो है तो क्या बोलेंगे, डाई बोलेंगे। तीन है तो ट्राई बोलेंगे, तीन है तो ट्राई बोलेंगे। चार है तो टेट्रा बोलेंगे, ठीक है। ये सब आपको पता ही है, टेट्रा, पेंटा, ठीक है ना, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, ये सब आपको पता ही है। लेकिन जब जटिल लेगेंड आएंगे, ठीक है, तो जटिल लेगेंड में थोड़ा नाम इसमें अपन को चेंज करना है, ठीक है। जैसे मान के चलिए कहीं कहीं पे ऐसी कंडीशन आएगी कि इसको भी अपन को मोनो, डाई, ट्राई ये भी लिखना है, और उसी के साथ में आपके जटिल लेगेंड भी है, ठीक है। जटिल लेगेंड के नाम भी है ना। तो दो को अपन बिस बोलेंगे, ठीक है। दो को क्या बोलेंगे, बिस बोलेंगे। तीन को अपन ट्रिस बोलेंगे, ठीक है। तीन को क्या बोलेंगे अपन, ट्रिस बोलेंगे। चार को अपन टेट्राकिस बोलेंगे, ठीक है। पांच को पेंटाकिस। फिर अपन को नाम और किस जोड़ते जाना है उसमें, पेंटाकिस। छह है तो हेक्साकिस। इस तरीके से अपन ये नाम देखेंगे, ठीक है ना। ये जटिल लेगेंड के लिए है। जैसे मान के चलिए कोई कंपाउंड है ना, उसमें क्या है कि एक लेगेंड भी लगा हुआ है और साथ में ईएन के दो भी लगे हैं, है ना। तो फिर वहां पे क्या है, अपन इसको डाई ना लिख करके बिस लिखेंगे इसको, ठीक है। तो जब आईपीएससी नाम आएगा तब ये चीजें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। इसके बाद बाकी की आपकी जो बैलेंस है वो आपको पता ही है। बाकी जो तत्व आएंगे, जो परमाणु आएंगे, है ना, तो उनकी बैलेंस भी अपन को पता रखनी चाहिए, ठीक है। तब जाके अपन उसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल पाएंगे। अब यहीं पे कुछ जो कंपाउंड है उनके अपन ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भी बता दे रहे हैं। वैसे तो आप, है ना, 11वीं क्लास में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आपको पता ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ कंपाउंड है, कुछ कंपाउंड की अपन ऑक्सीडेशन नंबर निकालना देखेंगे, क्योंकि जब अपन इनकी आईपीएससी नाम लिखेंगे तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर लिखना जरूरी हो जाता है कि उसकी कितनी ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है ना। तो थोड़ा अपन ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भी देख लेते हैं। ये कुछ कंपाउंड लिए हैं हमने, है ना, एक एक करके इनकी सभी की अपन ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ध्यान रखना कि ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा सेंट्रल मेटल एटम की निकाली जाती है, ठीक है। तो जिन जिन की अपन को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको अपन अंडरलाइन कर दे रहे, ठीक है, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमेशा क्या, सेंट्रल मेटल एटम की निकाली जाती है ना। तो अपन को पता होना चाहिए कि कंपाउंड में कौन सा सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है। तो जो बड़ा कोष्टक होगा, बड़ा कोष्टक के अंदर जो सिंगल आयन मतलब परमाणु मिलेगा वो आपका सेंट्रल मेटल एटम मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा सेंट्रल या केंद्रीय धातु आयन है। तो सबसे पहला CrH2O का होल 6 Cl3, ठीक है। तो अभी अपन इसमें आईपीएससी की चर्चा नहीं करते हैं, पहले इसके अपन ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, और जब आईपीएससी के अपन नियम पढ़ लेंगे उसके बाद फिर कंपाउंडों का अपन आईपीएससी नाम निकालेंगे, है ना। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए अपन को करना क्या है कि जिसकी भी अपन को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको अपन x मान लेंगे। इसमें अपन को क्रोमियम की निकालना है तो क्रोमियम को अपन x लिख देंगे, ठीक है ना। कोई निश्चित नहीं है कि x लेके आप कोई और, है ना, अंक भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। वैसे से सामान्य तौर पर x ही माना जाता है, इसलिए अपन x लिख देते हैं। लेकिन यदि आपको x नहीं लिखना है तो कोई कुछ और भी आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर है आपका H2O का होल 6। तो आपको H2O एक उदासीन लेगेंड है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है ना। तो जो आपका एक्वा है, इसको एक्वा बोलते हैं अपन, ठीक है। ध्यान रखना इसमें जो H2O है इसको एक्वा बोलते हैं, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। और कितने हैं इसमें, 6 हैं, ठीक है। और इस पर क्या है, कोई चार्ज नहीं है, 6 परमाणु है और चार्ज इस पे है 0, ठीक है। चार्ज कितना है इस पे, 0, और बराबर में, ठीक है। फिर प्लस, प्लस लिखना है अपन को Cl3, ठीक है। Cl तो जो क्लोरीन होता है ना, क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, ठीक है। क्लोरीन की जो बैलेंस है वो -1 होती है, ठीक है। ऐसे कितने, 3 क्लोरीन है तो 3 लिख देंगे अपन, ठीक है। और गुणा में -1, ठीक है। गुणा में क्या कर देंगे, -1, या कोष्टक में लिख दो -1, और बराबर में 0। क्यों, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे चार्ज है तो अपन बराबर में -2 लिखेंगे इसमें, लेकिन इस पे कोई चार्ज नहीं है तो बराबर में अपन 0 लिख देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, बराबर में 0 लिख देंगे। इसको करेंगे अपन सॉल्व, ON का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगी, और यहाँ पे अपन देखेंगे
तो ये -3 होती है यहाँ पे। ठीक है, ये पूरी क्या है, ये 0 है, तो x और प्लस में अपन यहाँ पे देखेंगे तो प्लस नहीं माइनस आएगा, माइनस में 3 आ जाएगी, -3 बराबर में 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 3 को अपन इस साइड लाएंगे, है ना, इस 3 को क्या है इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 3। ठीक है, तो इसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितनी हो जाएगी, +3 हो जाएगी। यानी कि जो क्रोमियम है ना, तो क्रोमियम पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है क्रोमियम की वो कितनी हो जाएगी, +3 हो जाएगी। और वास्तव में जब इसको अपन पानी में घोलेंगे ना, ठीक है ना, तो इस पे +3 चार्ज आएगा इस आयन पे, और ये क्या है इस पे, है ना, 3 क्लोरीन आयन बनेंगे। ठीक है, क्या बनेंगे, 3 क्लोरीन आयन बनेंगे, है ना, इस पे क्या है -1 चार्ज होगा। ठीक है ना, तो 3 क्लोरीन बनेंगे। ये भी चीजें पूछी जाती हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से, या जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें भी आ सकती है कि इसको जब अपन पानी में घोलेंगे तो इसमें कितने आयन बनेंगे, तो 3 तो क्लोरीन के आयन बनेंगे, है ना। जब इसको अपन पानी में घोलेंगे तो 3Cl- यानी कि 3 क्लोरीन बनेंगे और एक ये पूरा ये वाला आयन बनेगा, है ना। तो इस तरीके से इसमें 4 आयन बनेंगे, एक तो ये संकुल आयन है और 3 बनेंगे क्लोरीन आयन। ठीक है, इसके बाद अपन इसको रेज करके दूसरे की देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। इसमें अपन को निकालना है प्लेटिनम की। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर अपन को प्लेटिनम की निकालना है, तो लिखेंगे अपन ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे, है ना। इससे शुरुआत करेंगे सोडियम से, तो सोडियम है ये +1 में एडजस्ट करता है, मतलब इसकी जो वैलेंसी है वो +1 होती है। ठीक है, तो ऐसे कितने सोडियम 2 हैं, तो 2 गुणा में या कोष्टक में लिख सकते हैं +1। ठीक है, क्योंकि सोडियम की जो बैलेंस है वो +1 होती है, ये आपको पता होनी चाहिए, है ना। प्लस में अपन को इसकी निकालना है प्लेटिनम की निकालना है, तो लिख देंगे अपन x, है ना, प्लस क्लोरीन की -1 होती है, ऐसे 6 क्लोरीन है तो 6 और कोष्टक में लिख दिए -1। ठीक है, और कोई चार्ज नहीं है तो बराबर में 0। ठीक है, कोई चार्ज नहीं है तो बराबर में 0 लिख देंगे। इसको करेंगे सॉल्व, तो ये 2 हो जाएगा, प्लस में x और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, है ना, माइनस में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसको अपन सॉल्व करेंगे बराबर में 0। ठीक है, इसमें करेंगे सॉल्व तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है, x -4, है ना, -6 है, यहाँ पे +2 है तो, है ना, 4 आ जाएगा बराबर में 0। और इसकी अपन देखेंगे, है ना, तो x बराबर में क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा। ठीक है, कितनी आ जाएगी, +4 आ जाएगी, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है। ठीक है, जो प्लेटिनम है ना, जो प्लेटिनम की जो ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ जाएगी, +4 आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार अब अपन इसकी देखेंगे तीसरे में आयरन की। आयरन की देखेंगे तो आयरन की अपन को निकालना तो x, और जो कार्बोनिल होता है इस पे, है ना, ये उदासीन लिगेंड है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, जो कार्बोनिल है वो उदासीन होता है, वो कितनी है, 4 है, तो लिख देंगे 4 और कोष्टक में 0 और बराबर में यहाँ पे 0 लिख देंगे क्योंकि कोई भी चार्ज नहीं है इस पे। सॉल्व करेंगे इसको तो x, है ना, और प्लस में ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा बराबर में 0। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है, इसमें जो आपका आयरन है इसकी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है ना, जो आयरन वो क्या होती है, 0 ऑक्सीडेशन में, है ना, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है इसकी। इसके बाद अगला देखेंगे अपन चौथा, इसको अरेंज किए दे रहे हैं। तीसरा देखना है अपन को ये वाला। ठीक है, इसमें भी अपन को प्लेटिनम की निकालना है। अंतर इतना है, यहाँ पे Cl यहाँ पे था आगे, यहाँ पे अब क्या आ गया, है ना, पोटेशियम आ गया। तो पोटेशियम ये भी +1 में एडजस्ट करता है, मतलब इसकी जो बैलेंसी है वो +1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे कितने 4 है, तो 4 और कोष्टक में +1, प्लस में प्लेटिनम की अपन को निकालना है तो x लिख देंगे,
प्लस में क्लोरीन, क्लोरीन -1 में एडजस्ट करता है, मतलब इसकी जो बैलेंसी है वो -1 होती है। ऐसे कितने क्लोरीन 6 है, तो 6 और -1 और बराबर में 0, क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं है। सॉल्व करेंगे इसको तो ये 4 आ जाएगा प्लस में x, और इसको सॉल्व करेंगे तो -6 बराबर में 0। ठीक है, इसको वो करेंगे अपन, है ना, सॉल्व करेंगे, और जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये है ना -6 है ना, कितना आ जाएगा x -2 आ जाएगा बराबर में 0। पक्षांतर करेंगे इसका तो x बराबर में +2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाती है, +2 हो जाती है। लास्ट है आपका, है ना, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे अपन। निकल की अपन को निकालना तो x, जो साइनाइड है ना, साइनो या साइनो बोलते हैं साइनाइड, तो एक इसकी है -1 होती है इसकी, अभी अपन देख चुके हैं, इस पे अभी -1 होता है। ऐसे साइनाइड 4 है तो लिखेंगे 4 और -1, और बराबर में इसमें 0 नहीं लगे क्योंकि इसमें -2 चार्ज है। ठीक है, पूरे कोष्टक पे बाहर क्या है, -2 चार्ज है, तो इसमें बराबर, बाकी में अपन ने बराबर 0 लिखा था, इसमें अपन बराबर 0 न लिख के लिखेंगे -2। सॉल्व करेंगे इसको, है ना, तो ये हो जाएगा x -4 बराबर में -2। ठीक है, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे, इसको अपन इस साइड ले जाएंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे अपन यहाँ पे ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर में, है ना, -2 और प्लस में, ये माइनस में तो प्लस में 4, है ना, तो x बराबर ये कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे निकल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +2 होती है। ठीक है, अब इसको अपन ने निकालना इसलिए देखा है कि जब अपन IUPAC नाम लिखेंगे, है ना, तो इसमें जो केंद्रीय धातु आयन है या सेंट्रल मेटल एटम है, उसकी अपन को क्या करना पड़ेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना पड़ेगी, इसलिए अपन ने ये सब किया है। ठीक है, कल अपन IUPAC नाम इसके जो नियम होते हैं वो नियम के बारे में अपन पढ़ेंगे, है ना, क्रम बाई क्रम इसके सभी जितने भी नियम है ना, वो पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर उनका क्या है, अपन IUPAC नाम निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप कि जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी, है ना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, नमस्कार।